तो गरीब आदमी राशन में खुश और अमीर आदमी शासन में खुश। इसकी है हवा देखकर वोट देते। अरे तो जो ज्यादा पैसा लगा के हवा बनाएगा तो जीतने के बाद आपकी हवा निकालेगा नहीं। अरे ज्यादा पैसा लगा के हवा बनाएगा तो जीतने के बाद जनता की हवा निकालेगा नहीं। इसलिए तो निकल रही है, क्योंकि जब गाड़ी देख के, हवा देख के, बिरादरी देख के, हिंदू मुसलमान करके जब वोट देंगे तो जो जीता है वो तो हवा निकालेगा। तो इसलिए जनता की हवा निकल रही है कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। आप लोग भी जब ऑफिस में जाते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल चल रहा है। लेकिन इस देश में जो हम लोग हैं, खास तौर से ओबीसी समाज के लोग, आज़ादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, लेकिन हम भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कुत्ते की गिनती हो गई, हमारी नहीं हुई। कुत्ते की हो गई, हमारी नहीं हुई, और हमारी नहीं हुई फिर भी हमसे भी अमृत महोत्सव मनवाया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात तो ये, अब सब लोग इधर ही लगा दोगे तो लोग कैसे देखेंगे? साइड लगाओ। और इससे भी बड़ी बात ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी गिनती नहीं हुई। नहीं हुई ये एक बात है, और इससे बड़ी बात यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी गिनती नहीं हुई। तो ये तो बहुत बड़ी हमारी समस्या हो गई। तो इसलिए अपने भाइयों को ये बात बताया जाए, ये बात समझाया जाए, इसलिए हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। क्योंकि टीवी अखबार वालों को ये बात बताने की फुर्सत नहीं। टीवी अखबार वालों को इस बात की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार करता है कि नहीं करता है, ये दिखाने की फुर्सत है। पाकिस्तान में लोगों के घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये दिखाने की फुर्सत है। श्रीलंका में लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दिखाने की फुर्सत है। बांग्लादेश का एको आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, सब भूखमरी से मर जाएंगे, ये खबर दिखाने की फुर्सत। लेकिन देश का आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये खबर दिखाने की फुर्सत देश के अखबार और टीवी चैनल के लोगों को नहीं है। और वो लगातार जो हमारे मुद्दे नहीं है वही खबर दिखाते रहते हैं। इसलिए आज़ादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, ये हमें ही नहीं पता चला। मतलब हमारी नहीं हो रही, कम से कम हमें पता चल जाना चाहिए था। मगर हमारी नहीं हुई 75 साल में गिनती, हमें ही पता नहीं चला। अब हम लोग होगा क्या? अगर मान लो गिनती हो गई तो होगा क्या? क्या फायदा हो जाएगा? देखो, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से विकास की बात बहुत ज्यादा हो रही है। पहले भी नेता लोग भाषण में कहते थे विकास करेंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो विकास करने का मतलब क्या है? हमारे जो पढ़े लिख नहीं पा रहे हैं वो पढ़े लिखे, जो पढ़ लिख गए उनको नौकरी मिले, जिनके पास खेती नहीं है उनको खेती मिले, जिनके पास खेती है उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि उनका खेती फायदे में हो जाए, जिसके पास घर नहीं है पक्का घर मिल जाए, जिसके पास गाड़ी नहीं है तो उसकी इनकम इतना बढ़ जाए को गाड़ी खरीद ले। इसी सबसे न विकास होगा। जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, यही सबसे न विकास होगा। अब ये विकास के लीजिए, मान लीजिए सरकार, अरे भैया थोड़ा सुन लिया, हमारे लोग दूर दूर से आए सुनावे ताए, थोड़ी सुन ले, बतियावत यहीं लगवा, शांत रहा खाली, बस वहीं सुना, कौन बात नहीं। तो मान लीजिए अब सरकार ईमानदारी से विकास करवाना चाहती है तो डाटा चाहिए ना, आंकड़ा चाहिए। भैया ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास अभी भी कच्चा मकान है, और ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास में पक्का मकान है, और ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास न कच्चे मकान है न पक्के मकान है, छप्पड़े में रह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास जमीन इतनी है कि उनकी रोजी रोटी उससे चल सकती है अगर बढ़िया सुविधा दे दिया जाए।
ओबीसी में कितने लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, लहसुनों गाड़े भरते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं। ओबीसी में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में, कितने लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में, कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जो धंधा बिजनेस करते हैं, पता चलना चाहिए ना। फिर ये भी पता चलेगा अगर जनगणना होगी कि ओबीसी में कितने लोग कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग कक्षा 10 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग कक्षा 12 पास बेरोजगार हैं और कितने कक्षा 10 कक्षा 12 फेल बेरोजगार हैं। ये भी आएगा डाटा। फिर ये भी आएगा कितने ग्रेजुएट करके बेरोजगार हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट करके बेरोजगार हैं। अब मान लो सरकार हमारा विकास करना चाहती है, तो उसके पास डाटा आ गया कि ओबीसी में कक्षा 8 पास इतने बेरोजगार हैं, तो सरकार योजना बनाएगी कि इनको कौन सा रोजगार दिया जाए। हाई स्कूल पास इतने बेरोजगार हैं, तो सरकार योजना बनाएगी कि इनको कौन सा रोजगार दिया जाए। इंटरमीडिएट पास इतने बेरोजगार हैं, तो सरकार योजना बनाएगी कि इनको कौन सा रोजगार दिया जाए। बीए बीएससी पास इतने बेरोजगार लड़के हैं, तो सरकार योजना बनाएगी इनको कौन सा रोजगार दिया जाए। इतने लोगों के पास घर नहीं है, तो सरकार योजना बनाएगी कि इनको ओबीसी समाज के लोगों को घर कैसे दिया जाए। इतने लोगों के पास में जमीन नहीं है, तो सरकार योजना बनाएगी कि इनको कुछ जमीन कैसे दिया जाए ताकि इनका जीवन यापन हो सके। जिनके पास जमीन है मगर खेती किसानी इतना घाटे में चली गई है कि उनको कोई इनकम ही नहीं हो रही है, वो कर्ज से परेशान हैं, तो उनके लिए कौन सी योजना बनाई जाए, उनको कौन सी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वो जो खेती कर रहे हैं उसको सही रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, उसको सही रेट पर खरीदा जाए। ये सारा अगर काम सरकार करे तो विकास हो सकता है। कितने ओबीसी के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने ओबीसी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कितने ओबीसी के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और कितने ओबीसी के बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। जब ये डाटा आ जाएगा, सरकार योजना बनाएगी कि इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो अगर ये सारा डाटा, सारा आंकड़ा सरकार के पास आएगा, तो सरकार योजना बना सकती है और हमारा विकास हो सकता है। केवल विकास विकास कहने से विकास नहीं होता है, क्योंकि नारा लग गया सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग तो बहुत समझदार तो हैं, समझदार नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओ। हम लोग बहुत समझदार हैं, इतना समझदार हैं कि समझ गए कि पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो साथ दे दिया 2014 में, तो 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति ही रोक दिया। जो वजीफा मिलता था ओबीसी को वो बंद कर दिया। अभी 6 लाख बच्चों का वजीफा केवल उत्तर प्रदेश में रुका हुआ, केवल ओबीसी के 6 लाख बच्चों का वजीफा केवल उत्तर प्रदेश में रुका हुआ। कश्यप जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, उन्होंने कहा कि बजट नहीं है। अरे हमने कहा अजीब बात है भाई, कहते हो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार, यूपी में भी तुम्हारी सरकार, अब क्या अमेरिका में सरकार बनाओगे तब ओबीसी को बजट दोगे? अरे जहां जहां बनाना था वहां तो बना लिया, अभी अमेरिका में तो भाजपा की सरकार बनेगी नहीं। अरे यूपी में बन गई 2 बार और दिल्ली में बन गई 2 बार, अब अमेरिका में तो नहीं बनेगी ना। तो जब 2 बार यूपी में बन गई, 2 बार दिल्ली में बन गई, फिर भी हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं, क्या जनरल वालों की रुकी है? उनके लिए तो है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को इस सब से कोई मतलब थोड़े है। वो लोग सोचते हैं जब विकास कहने से ही वोट मिल जाता है तो विकास करने की क्या जरूरत है। अगर कह देने से ही वोट मिल जाता है, मान लो आप लोगों को पीला करना है तो हल्दी लगाना पड़ेगा, तभी ना कुछ पीलापन आएगा शरीर में। लेकिन अपने लोगों को पीला करने के लिए हल्दी लगाना नहीं पड़ता है, ऐसे दूर से दिखा दो हल्दी, देख लिए हमारे लोग, बस देख लिए पीले हो गए, लगाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा विकास हमारे लोगों का हो गया, उन्होंने कहा विकास करेंगे, हमारे लोगों ने सुन लिया, हो गया। हमसे कुछ लोग मिले,
कहे बेचारा क्या करे। हमने कहा हाँ बेचारा तो जरूर है, क्या करे। तो इतना कम किया, तुम्हारे 314 बच्चे IAS बन रहे थे, उनको रोक दिया, इतना कम किया बेचारे ने। तुम्हारे बच्चों का वजीफा बंद हो गया ताकि पढ़ लिख ना पाए, तो ये इतना कम कर रहा है बेचारा। तुम्हारे विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दे रहा, इतना कम कर रहा है बेचारा। तुम्हारी गिनती नहीं हो ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, तो बेचारा इतना कम थोड़ा ही कर रहा है। इसके बाद तो एक बार और वोट बनता है, इसके लिए तो एक बार और वोट दे दो। और तुम फसल पैदा करते हो, फसल पैदा करते हो तो आप तय करते हो कितने में बेचोगे, या खरीदने वाला तय करता है कितने में खरीदेगा? खरीदने वाला तय करता है कितने में खरीदेगा। लेकिन आप कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी जब आप खरीदने जाते हो तो इसको खरीदने वाला आप तय करते हो कितने में खरीदोगे, या बेचने वाला बताता है इतने में बेचेंगे? बेचने वाला। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आप खरीदते हो तो कौन बताता है कितने में बेचेंगे? बेचने वाला, बनाने वाला इसका भाव तय करता है। छोटी सी चीज अगर माचिस की डिबिया भी लेने जाओ तो वो भी बनाने वाला उस पे रेट लिख देता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP उतने में आपको मिलती है। अरे दोहरा रवैया चल रहा है भाई 75 साल में। हम गेहूं बेचने लगे तो वो खरीदने वाले बताएंगे इतने में खरीदेंगे, वो माचिस बना के बेचते हैं तो वो कहते हैं हम इतने में देंगे, वो कुर्सी बनाकर बेचते हैं तो वो कहते हैं इतने में देंगे, वो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार बनाते हैं तो कहते हैं हम इतने में बेचेंगे, और हम गेहूं चावल पैदा करते हैं तो वो कहते हैं हम इतने में खरीदेंगे। एक ही रूल बना लो भाई, या तो पैदा करने वाला, बनाने वाला कीमत निर्धारित कर दे, या तो खरीदने वाला निर्धारित कर दे। जब हम तुम्हारा खरीदते हैं तब तुम तय करते हो, और जब तुम हमारा खरीदते हो तब भी तुम ही तय करते हो, तो ये कैसे चलेगा देश में? नहीं चलेगा। मगर ये चल रहा है, ये चल इसलिए रहा है कि हमारे लोग चला रहे हैं। लोकतंत्र में हम लोग अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज कोई दूसरा नहीं उठाएगा। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, तो इसलिए हमारी 75 साल में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और इसकी वजह से देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को पूछो, डॉक्टर बना लोगे अपने लड़के को? बना पाएगा? मेरी नागपुर में किसानों के साथ मीटिंग थी, मैंने कहा अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लोगे? कहा कैसे बना पाएंगे? हमने कहा क्यों नहीं बना पाओगे? कहा पहले कोटा भेजना पड़ेगा तैयारी करवाने के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल कितना लगे। अब कोटा तैयारी कराने में लाखों रुपया लग जाएगा, और फिर मान लो अगर पास हो कर गया तो फिर कईयों लाख रुपया लगेगा MBBS कराने में। तो हमारे बस का तो नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान अपने बेटा बेटी को डॉक्टर पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो कौन बोलेगा इसके लिए? कौन लड़ेगा इसके लिए? एक स्कूल आपके जिले पर होगा और एक स्कूल लखनऊ में है, जहां गार्जियन का भी इंटरव्यू लेके एडमिशन किया जाए। 3 प्रकार के स्कूल हो गए ना। एक आपके गांव में है जिसमें आप अपने बच्चे को भेजते हो, तो अब एक बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, एक बच्चा छोटे मोटे कॉन्वेंट या नर्सरी में पढ़ेगा, और एक बच्चा लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ेगा। फिर तीनों का कंपटीशन होगा, अलग अलग पर्चा आएगा, पेपर अलग अलग आएगा, सवाल अलग अलग पूछा जाएगा। एक ही सवाल पूछा जाएगा, चाहे कोई प्राइमरी में पढ़ा हो, चाहे कोई छोटे मोटे नर्सरी कॉन्वेंट में पढ़ा हो, या दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े स्कूल में पढ़ा हो, सवाल एक ही पूछा जाएगा। तो आप बताओ, ये प्राइमरी वाला और छोटे नर्सरी वाला उस बड़े वाले का मुकाबला कैसे करेगा? आप बताओ, क्या ये व्यवस्था ठीक है? नहीं ठीक है। तो 75 साल से तो यही हो रहा है। मास्टर को पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम है।
सरकार ने दे कर रखा है। अब हम लोग बहुत मान लीजिए समझ गए तो मास्टर को गाली देते रहते दिन भर बैठकर, कितनी तनख्वाह ले रहा है, क्या कर रहा है। अरे उसकी गलती नहीं है, उसको बिल्डिंग बनवाना है, उसको बिल्डिंग बनवाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है मगर बनवाना है। उसको खाना बनवाना है, खाना बनवाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है, बनवाना है। उसको घर घर जाके सर्वे करना है, उसको मतगणना करवाना है, उसको वोट डलवाना है। मोबाइल मास्टर की काम सरकारी करना है। और अगर मास्टर नहीं कर पाता मोबाइल ठीक से तो जा करके पैसा दे करके किसी ऑनलाइन सेंटर पर करवाएगा। तो जब ये सब काम मास्टर को दे दिया, और क्लास कितना 5 और मास्टर कितना 2, तो 5 क्लास का 2 मास्टर 2 भी के रख सकत इन लड़कन का पढ़ाई कैसे। अरे 5 क्लास चलेगा एक साथ तो 5 मास्टर लगेंगे ना। 5 क्लास एक साथ चलेगा तो 5 मास्टर। आप प्राइवेट स्कूलों में जाओ, देखो जितनी क्लास है उतने मास्टर हैं कि नहीं। क्लास 5 मास्टर 2 तो मास्टर क्या करेगा। तो सरकार जानबूझकर ये व्यवस्था बना रही है कि जो पढ़ लिख गए वही समस्या है। वो समस्या क्या, वो कहते हैं हम बीए हैं रोजगार दो, हम बीएससी हैं रोजगार दो, हम पीएचडी हैं रोजगार दो। अब सरकार सब कुछ अडानी को देने में लगी है, यहाँ नौजवान कह रहा बेरोजगार रोजगार दो। तो सरकार को नौजवान को नहीं देना है, अडानी को देना है। तो सरकार तो अडानी को देने में लगी है, आपको तो देने वाली नहीं। तो वो सोच रहे हैं कि इतने पढ़ गए यही समस्या है। तो ये ना पढ़ेंगे तो क्या होगा, अक्षर लिख लेंगे। जब नरेगा में काम करेंगे तो लिखेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, तो दुनिया को हम बता देंगे कि इतने साक्षर हमारे देश में हो गए। पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। ये रहेंगे राशन में खुश और हम रहेंगे शासन में खुश। अरे गरीब आदमी शासन नहीं मांगेगा जब उसका बुद्धि विवेक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बुद्धि विवेक नहीं विकसित होगा तो शासन क्यों मांगेगा। तो राशन में ही खुश रहेगा, खुश है। तो गरीब आदमी राशन में खुश और अमीर आदमी शासन में खुश। और संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि गरीब आदमी का शासन होना चाहिए, इसलिए तो सबको वोट का अधिकार दिया। ये तो नहीं कहा कि भैया टाटा ये वोट डालेंगे तो 10 गिना जाएगा और गांव का कोई निरहू घुरहू कतवारू फेंकू बहाऊ अगर वोट डालेगा तो 1 गिना जाएगा, और टाटा बिरला अंबानी अडानी वोट डालेंगे तो 10 गिना जाएगा। ऐसा लिखा संविधान निर्माताओं ने क्या लिखा, अरे निरहू घुरहू कतवारू फेंकू बहाऊ वोट डालेंगे तो 1 ही गिना जाएगा। टाटा बिरला अडानी अंबानी सोनिया गांधी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी मोहन भागवत ये भी वोट डालेंगे तो 1 ही गिना जाएगा, किसी का 2 नहीं गिना जाएगा, सबका 1 ही गिना जाएगा। सब लोग बराबर हैं। ताकत दे दिया आप में, हमारे में, किसान में, मजदूर में, नौजवान में, दे दिया ताकत, महिला में। मगर इस ताकत का उपयोग हम कर पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। जब इस ताकत का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या तो जाति देखकर वोट देते हैं, या तो धर्म देख के वोट देते हैं, या तो पैसा देखकर वोट देते हैं, या तो गाड़ी देखकर वोट देते हैं, कितनी गाड़ी चलवा रहा है, हवा किसकी है, हवा देखकर वोट देते हैं। अरे तो जो ज़्यादा पैसा लगा के हवा बनाएगा तो जीतने के बाद आपकी हवा निकालेगा नहीं। अरे ज़्यादा पैसा लगा के हवा बनाएगा तो जीतने के बाद जनता की हवा निकालेगा नहीं। इसलिए तो निकल रही है, क्योंकि जब गाड़ी देख के, हवा देख के, बिरादरी देख के, हिंदू मुसलमान करके जब वोट देंगे तो जो जीता है वो तो हवा निकालेगा। तो इसलिए जनता की हवा निकल रही है। तो इसलिए साथियों हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को सोचने और समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए, चूंकि जो बात हम बता रहे हैं वो बात अखबार वाले नहीं लिखते हैं, टीवी वाले नहीं लिखते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। ओबीसी की गिनती होनी चाहिए,
और हर जगह संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सा मिलना चाहिए। किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का या तो अधिकार दिया जाए या तो ये तय कर दिया जाए कि भाई गेहूं इतने रुपए में खरीदा जाएगा, लागत जोड़ी जाए, मुनाफा जोड़ा जाए और ये तय कर दिया जाए कि इतने रुपए में ये फसल इतने रुपए में खरीदी जाएगी। तो समान शिक्षा नीति लागू कर दिया जाए, भाई एक ही प्रकार के स्कूल में डॉक्टर का बच्चा, इंजीनियर का बच्चा, प्रोफेसर का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा, लेखपाल का बच्चा और विधायक, एमपी, एमएलए का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा। अरे सरकारी हो तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी होकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो। अभी ये व्यवस्था हो जाए, अभी प्राइमरी दुरुस्त हो जाए। ये होते ही जैसे डीएम एसपी के बच्चे दाखिला लेना शुरू किए ना प्राइमरी में, दुरुस्त हो जाए। तो ये सब लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को जागृत करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दिया है, तो बहुत सारी बातें इस मौके पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमें अपने हक अधिकार के लिए जागृत करने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है और संगठित होकर के लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है और जो अपनी बोली बोलता है उसकी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी बोली बोलने की ज़रूरत है।